हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भगवत रत्नाकर का अध्याय 1 वृषभ लग्न श्लोक नंबर 7 और 8 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 7 के बारे में। श्लोक नंबर 7 का जो संस्कृत स्लाइड है मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि वृषभे जायमानस्य गुरु सौम्य कुजा यदि परस्पर युता सौम्य दायस्तु ऋण योगदः। इसके अंदर रामानुजाचार्य कहना चाहते हैं कि वृषभ लग्न के अंदर गुरु बुध और मंगल की युति कोई भी भाव में हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो या फिर फोर्थ हाउस में हो, कोई भी हाउस इसमें हो। तो उसके अंदर जब बुध की दशा आती है तब जो जातक होता है वो कर्जदार बन जाता है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि वृषभ लग्न के अंदर गुरु मंगल और बुध की युति हो, किसी भी जातक के कुंडली है वृषभ लग्न, उसके अंदर गुरु बुध मंगल की युति हो और कोई भी भाव में हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट हाउस में हो, पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो या फिर तीसरे भाव में, 1 से लेके 12 तक कोई भी भाव में हो गुरु बुध मंगल की युति। तो बुध की दशा जब आती है तो उसके अंदर जो जातक होता है वो कर्जदार बन जाता है। अब ऐसा क्यों कहा, उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे। तो देखिए, इधर वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न के अंदर चौथे स्थान में सिंह राशि है। सिंह राशि के अंदर गुरु बुध मंगल विराजमान है। तो देखिए, श्लोक नंबर 5 के अंदर हमने देखा था कि गुरु बुध का दृष्टि संबंध जो होता है वो धनदायक होता है। श्लोक नंबर 6 के अंदर हमने जाना था कि गुरु बुध के साथ मंगल का भी अगर योग होता है तो वो ज्यादा धन देता नहीं है, ऐसा कहा था। इधर हम श्लोक नंबर 7 के अंदर गुरु बुध मंगल की युति जो है वो कर्जदार बनाती है जातक को, ऐसा रामानुजाचार्य ने कहा है। तो ऐसा क्यों कहा है, तो देखिए, मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, मंगल की मेष। तो मेष राशि जो है वो व्यय स्थान में होने की वजह से वो शुभ नहीं मानी जाती है। और इसी वजह से जब धनदायक ग्रह इधर कौन सा है, तो देखिए, धन स्थान का मालिक है बुध है। तो धन स्थान का मालिक बुध है वो अच्छा, इसके साथ इसकी दशा जब आती है तो वो व्यक्ति जो होता है वो कर्जदायक बन जाता है, यही कहा है रामानुजाचार्य ने। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 8 के बारे में। श्लोक नंबर 8 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर लेखक कहते हैं कि भौम दायस्तु धनदो गुरोदायस्तु मिश्रदः केंद्र स्थितस्य सौम्यस्य दायो योग प्रदस्मृतः। इसके अंदर रामानुजाचार्य कहना चाहते हैं कि वृषभ लग्न के अंदर जन्म हो और मंगल की दशा धनदायक होती है, गुरु की दशा मिश्र फल देने वाली होती है और केंद्र में बुध जो हो विराजमान तो उसकी दशा योगप्रद होती है, ऐसा रामानुजाचार्य कहते हैं। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि वृषभ लग्न के अंदर अगर किसी जातक का जन्म हो और उसके जो मंगल की दशा है वो धनदायक होती है, गुरु की दशा जो होती है वो मिश्र फल देती है और केंद्र में रहा बुध जो रहा हुआ है उसकी दशा जब आती है तो वो योगप्रद कहलाती है। तो ऐसा क्यों कहा गया है, तो देखिए, वृषभ लग्न के अंदर मंगल शुभ ग्रह है, इसी वजह से उसकी दशा धन संबंध के मामले में शुभ फल देने लायक होती है। गुरु अष्टम और लाभ का स्वामी है। लाभेश खुद की दशा में धन लाभ करवाता है, लेकिन अष्टमेश होने की वजह से धन संबंध के अंदर वो मिश्र फल देता है। बुध धनेश और पंचमेश होने की वजह से धन संबंध की जो भी चीजें होती है उसके अंदर वो शुभ फल देता है। पंचम स्थान त्रिकोण है, पंचमेश केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण संबंध होने की वजह से बुध योग कारक बनता है। इसी वजह से रामानुजाचार्य यही कहते हैं कि वृषभ लग्न के अंदर मंगल की दशा धनदायक होती है, गुरु की मिश्र फल देने वाली होती है और केंद्र में रहा हुआ बुध अगर उसकी दशा हो तो योगप्रद मानी जाती है। तो आज हमने देखा श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8। श्लोक नंबर 7 के अंदर हमने गुरु बुध और मंगल की युति के बारे में जाना कि कोई भी भाव में हो, लेकिन जब बुध की दशा आती है तो वो जो भी जातक है वो कर्जदार बनता है। और उसके बाद हमने श्लोक नंबर 8 के अंदर हमने देखा कि वृषभ लग्न के अंदर मंगल की दशा धनदायक बनती है, गुरु की दशा मिश्र फल देने वाली होती है और केंद्र में रहा हुआ बुध जब उसकी दशा आती है तो योगप्रद मानी जाती है।
तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।